बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एलके ट्विटर। टुडे आई एम विद यू विद अ न्यू वीडियो एंड द न्यू टॉपिक दैट इज़ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, वीडियो को आगे ले जाने से पहले आपको बता दूं कि जो लोग न्यू है चैनल पे, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ठीक है, सो नाउ वी मूव टू द टॉपिक दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक फ्लूइड है। ठीक है, सेरिब्रो का मतलब है सेरिब्रम, ब्रेन से रिलेटेड होगा, स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, तो फ्लूइड वाटर लिक्विड होगा। ठीक है, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे पास क्या होता है कि ये ब्रेन के अंदर होता है, पहली बात। सेकेंडली, ये कलरलेस होगा और क्लियर होगा एंड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होगा। ठीक है, colorless, clear and transparent fluid circulates through ventricles of brain, subarachnoid space and central canal of spinal cord। ठीक है, तीन जगह हम लोगों ने काउंट की। वेंट्रिकल्स, ब्रेन के जो वेंट्रिकल है वहाँ पे पाया जाता है ये फ्लूइड। ठीक है, कलरलेस होता है, क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर पाया जाता है और स्पाइनल कार्ड की जो सेंट्रल कैनाल है उसके अंदर होता है। ठीक है, अगर आप पोजीशन की बात करें कि ये किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, हमारे पास जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ये किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो ये बना होता है सोडियम से, पोटेशियम से, लेम्फोसाइड से। ठीक है, अब ये जो लेम्फोसाइड्स हैं ये सेल्स हैं ऐसे जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर तब होंगे जब वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे पास सब अरेक्नॉइड स्पेस हो गई या ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स वगैरह हो गए उनके अंदर ये नहीं होगा। ठीक है, ये लेम्फोसाइड्स नहीं होंगे। बात करते हैं कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता कैसे है, उसकी फॉर्मेशन होती कैसे है, तो ये बनता है बाय द सिक्रीशन। ठीक है, कौन सी सिक्रीशन, ये जो सोडियम आयन हो गए, पोटाशियम आयन हो गए, लेम्फोसाइट्स की सिक्रीशन से हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनेगा। और ये सिक्रीशन किसके थ्रू होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज्म है वो इन्वॉल्व होगा। समझ आ गई। कंपोजिशन की जैसे हमने बात की, तो हम लोग इसके डिटेल में अगर देखें ना, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर दो चीज़ें आती हैं, वाटर और सॉलिड्स। वाटर में हमारे पास आ जाता है 99.13% इसके अंदर वाटर होता है। ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर। ठीक है, जबकि इसके अंदर सॉलिड कितना होता है 0.87, मतलब बहुत कम अमाउंट में। ये जो आयंस और ये हमारे पास क्या कहते हैं प्रोटीन्स वगैरह हो गए ना, ये बहुत कम होती हैं। तो अब ये सॉलिड को भी आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सॉलिड्स मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से होंगे, लाइक प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कौन से होंगे, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स। ठीक है, ये सारे अनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। तो ये भी हमारे पास क्या करते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाते हैं, मतलब उसकी कंपोजिशन में मेजर रो प्ले आउट करते हैं। समझ आ गई आपको। हाँ, अभी हम लोग देखेंगे कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या है बेसिकली। ठीक है, सो इसके तीन मेजर फंक्शन, एक तो प्रोटेक्टिव फंक्शन है, रेगुलेशन करता है और एक्सचेंज का एक मीडियम प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है इसका, इट एक्ट लाइक एज अ बफर एंड प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम शॉक्स, प्रिवेंट डैमेज ऑफ ब्रेन बाय एक्टिंग लाइक अ कुशन। ठीक है, अब होता है ऐसे है कि ये जो हमारे पास प्रोटेक्टिव फंक्शन है इसका, ये एज अ बफर के तौर पर एक्ट करता है और ब्रेन को जितने भी शॉक्स वगैरह हैं, ठीक है, एक्सटर्नल या इंटरनल, उससे बचाता है। दूसरा ये क्या करता है कि ये एक्ट लाइक अ कुशन। ठीक है, अगर कोई भी ब्लो आया, बाय से कोई डैमेज आ गया है, तो उसको ये प्रिवेंट कर देगा कि स्कल और जो ब्रेन है वो आपस से डिस्प्लेस ना हो और ब्रेन को कोई भी डैमेज ना हो। ठीक है, फिर ये एक्ट लाइक अ कुशन। ठीक है, वहाँ पे ये कुशन के तौर पे एक्ट करेगा और इनको डिस्प्लेस होने से रोकेगा, तो जाहिर सी बात है फिर ब्रेन को डैमेज नहीं आएगा। सेकेंडली, रेगुलेशन ऑफ क्रेनियल वॉल्यूम। ठीक है, कि हमारे पास जो ब्रेन के अंदर जो वॉल्यूम होता है, क्रेनियल नर्व्स के अंदर जो क्रेनियल कंटेंट का जो वॉल्यूम होता है इसको रेगुलेट करवाता है। लाइक ब्रेन जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है अगर क्रेनियल कंटेंट का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाए। ब्रेन अफेक्ट कैसे होगा कि ब्रेन के अंदर ट्यूमर बन जाएगा, हेमोरेज, कोई शॉक वगैरह। ठीक है, तो कोई वो ट्यूमर वगैरह बन जाएगा अगर कंटेंट ज़्यादा होगा। तो उस कंटेंट को ज़्यादा होने से बचाने के लिए क्या करता है, एब्जॉर्प्शन बाय सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो बाकी चीज़ों को खुद एब्जॉर्ब करता है ताकि उसका कंटेंट ज़्यादा, क्रेनियल कंटेंट वॉल्यूम जो होता है वो ज़्यादा ना हो, तो उसको रेगुलेट करवाएगा। थर्डली, ये क्या करेगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करेगा, एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करेगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस एंड वेस्ट मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड ब्रेन टिश्यूज। ठीक है,
ब्लड और ब्रेन टिश्यू के बीच में जितना भी न्यूट्रिशन की जितने भी सब्सटेंसेस हो गए या वेस्ट मटेरियल है, उनकी जितनी भी एक्सचेंज है ना, उसके लिए एक मीडियम होता है, ठीक है। इसके थ्रू वो, मतलब हमने पहले बात की थी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर 90% हम लोगों ने कहा था कि क्या होता है, 99% उसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है। तो वो वाटर एक क्या कहते हैं, फ्लो मटेरियल है ना, तो वो उसके एक एक्सचेंज मीडियम है ना एक किस्म का, जो कि हमारे पास क्या करेगा, एक्सचेंज का मीडियम बन जाएगा कि उसके थ्रू न्यूट्रिशन के जो सब्सटेंसेस हैं वो भी पास आउट हो जाएंगे ब्रेन सेल्स के स्पाइनल कार्ड की तरफ, और जितने भी वेस्ट मटेरियल वो भी जो है वो क्या ब्रेन और ब्लड के बीच में क्या कहते हैं, एक्सचेंज हो जाएंगे। So, अभी हम लोग जो देखेंगे वो डेट इज़ द सर्कुलेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, कि वो कौन कौन से पार्ट से सर्कुलेट हुआ होता हुआ कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मैं फ्लो डायग्राम बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ से आप लोग इजीली जो है इसको समझ सकते हैं। होता है ऐसे कि पहले क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन द लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है। हमें पता है ब्रेन के अंदर दो आरिकल्स हैं और दो वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। तो वेंट्रिकल के अंदर हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की फॉर्मेशन होगी, फिर वो जाएगा फोरमैन ऑफ मोनरा, ये हमारे पास ब्रेन का पार्ट है। फिर जाएगा थर्ड वेंट्रिकल के अंदर, फिर जाएगा आगे से एक्वेडक्टस स्लेवियस के अंदर जाएगा, और फिर फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा थ्रू द एक्विडक्टस स्लेवियस के थ्रू, ठीक है। फिर ये फोर्थ वेंट्रिकल से होता हुआ किधर जाएगा, सिस्टर्नी ऑफ मैग्ना एंड लिटरेलिस थ्रू द फोरमैन ऑफ मैगेंडीज एंड रुश्का। अब ये जो फोरमैन है ये हमारे पास ओपनिंग होती है, सेंट्रल और लेटरल ओपनिंग होती हैं, जिनके थ्रू हमारे पास ये फ्लूइड होता हुआ लाइक फोर्थ वेंट्रिकल से डायरेक्ट इधर तो नहीं आ जाएगा ना, कुछ मीडियम होगा, तो वो ये फोरमैन ऑफ मैगेंडी एंड रुश्का ये हमारे पास एक सेंट्रल और लेटरल ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, जो भी मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी, जिसके थ्रू हमारे पास ये फ्लूइड मूव करता है। इस वक्त ये आएगा सिस्टर्नी ऑफ मैग्ना एंड ट्रेलिस में, तो यहाँ से ये जाएगा एक दो जगह पे जाएगा, एक तो जाएगा सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कार्ड, और दूसरा जाएगा सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर, ठीक है। सब एरेक्नॉइड स्पेस से होता हुआ ये जाएगा ओवर द स्पाइनल कार्ड एंड ओवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हमारे पास पता है कि हमारे पास जो सेरिब्रम है उसके दो हाफ्स हैं, उसके दो पार्ट हैं। एक सेरिब्रम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज कॉल्ड द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है। तो वो जो होगा सब एरेक्नॉइड स्पेस से फिर सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर भी जाएगा और स्पाइनल कार्ड के अंदर भी जाएगा। तो ये हमारे पास सारा एक ऐसा वे है, पाथवे, जिसके थ्रू हमारे पास क्या होगा कि जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो मूव करेगा। अगर हम अभी डायग्राम की तरफ आएँ तो मैं आपको इजीली समझा सकती हूँ, देखें ये जो सारी स्पेस है हमारे पास सब सब एरेक्नॉइड स्पेस है, ठीक है। ये थर्ड वेंट्रिकल आ गया, ये फोर्थ वेंट्रिकल आ गया, और ये जो आपको होल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये जो है फोरामेन ऑफ लिश्का एंड मेनेक्डाई, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे होल्स हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल के सेंट्रल और लेटरल ओपनिंग इन्हें हम कहते हैं। ये ऐसी ओपनिंग है जिनके थ्रू, ये एक मीडियम है जिनके थ्रू हमारे पास फ्लूइड किधर आएगा, स्पाइनल कार्ड की ये कैनाल है, ठीक है, ये सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कार्ड है, वहाँ पे जाएगा। तो ये आपको ये मतलब ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें आप वेंट्रिकल्स उसके दो क्या कहते हैं, दो चैम्बर्स को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा ऐसा पाथवे है जिसके थ्रू हमारे पास क्या होगा कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो क्या करेगा, सर्कुलेशन करेगा, ठीक है। किधर किधर जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाएगा और एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर जाएगा। एरेक्नॉइड स्पेस से होता हुआ दो जगह पे जाएगा, हेमिस्फीयर, ठीक है। कौन से हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के ऊपर जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड, ये आपके पास लिखा हुआ भी है सब एरेक्नॉइड स्पेस, ये वाली जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है इधर से होता हुआ किधर जाएगा, ओवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ओवर द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये इसकी लास्ट स्टेज होगी, यहाँ पे इस तरह वो मूव करेगा, और इसके बीच में वो ब्लड सेल, वो जो इसकी कंपोजिशन में हमने पढ़ा था, प्रोटीन्स, पोटाशियम, सोडियम, ये भी एक्सचेंज होते रहेंगे, ठीक है। और ये सारी जो इसकी क्या कहते हैं, सिक्रीशन के थ्रू जो होता है ये बनता है, और उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे पास क्या होती है, इसकी सिक्रीशन हेल्प आउट होती है। So this is all about today. If you have any question, then you can ask me in the comment box. I will answer you inshallah. और कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।